एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्लास है उस चीज़ की। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था क्योंकि शायद बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं थे। नाउ इट्स लाइक 424 एंड आई रियली अप्रिशिएट पीपल बिकॉज 2 weeks I haven't made any video, but still everybody is like subscribing. It's like 5 subscribers is very much for me. Even उतने भी rise करते हैं, so that is much more for me. Okay, so coming up हम देखते हैं ये prefix. अब prefix ऐसे words होते हैं जो आप बोलोगे कि ये starting of the word रखे होते हैं, उनको देखी कि हम कुछ समझ सकते हैं कि वो चीज़ क्या है. Okay, तो पहला वाला हम prefix देखेंगे. ये एक तरीके के root words भी होते हैं. Okay, और ये पीडीएफ मुझे थोड़ा सही लगा था एंड दैट इज़ वाई मैं ये लाई. मोस्टली मैं और रूट वर्ड्स के साथ भी आऊँगी और जनरली दिस विल बी देयर. ओके, सो कमिंग अप टू द फर्स्ट थिंग, जैसे आप प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ पहले लगी हो. ठीक है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले बाय लगा हुआ है. ठीक है, तो जब आप किसी भी वर्ड के ऊपर आगे बाय लगा होगा उसका मतलब ही होता है टू. ओके, जैसे कि बाय साइकिल. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय टू साइकिल, यानी कि दो जो ऐसे करके सर्कल्स होते हैं और फिर आपकी पर्टिकुलर बाईसाइकिल होती है. राइट, तो इसलिए ये बाईसाइकिल बोलते हैं. बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल क्रीचर्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, बायोलॉजी स्टूडेंट्स ये सब समझ सके होंगे. जो मैं बाय का मतलब टू ही टू से वो होता है. ठीक है, जैसे बायोस्कोप, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे. तो को का मतलब होता है विथ, जैसे को एग्जिस्टेंट, को पायलट. ठीक है, को एग्जिस्ट करना मतलब एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करना, विथ मतलब उनके साथ. ओके, कमिंग अप टू DIS, डिस का मतलब नॉट, मतलब मुझे नहीं पसंद है. जैसे आप इसमें देख रहे हो डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे. राइट, तो डिसलाइक करना कि किसी चीज को पसंद ना करना. ओके, तो मुझे ये चीज किसी के भी आगे डिस लगा, आई एम डिससैटिस्फाइड विद द सर्विसेज. राइट, और आई एम नॉट सैटिस्फाइड, ऐसे करके वर्ड्स होते हैं. तो यही आप समझ लीजिए कि कैसे डिफरेंट वर्ड्स को समझने में ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट करता है कि हम कि हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. कमिंग अप टू इन, अगर इन लगा है तो उसका मतलब होता है नॉट. मतलब इसका भी जैसे दिस का मतलब होता है तो इन का भी होता है. इनकरेक्ट यानी कि नेगेटिव वर्ड्स. ओके, इनकरेक्ट. ओके, इनअप्रोप्रिएट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं. फिर आता है हमारा मिस वर्ड, तो आपने बहुत ही सुना है. मिसप्लेस कर देना, नहीं मिल रही है, यानी कि रॉन्ग या फिर कम हो जाना. ओके, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिस स्टेटमेंट दे दिया, बहुत सारी चीजें हैं जो होता है. तो उसका मिस का मतलब आगे जो लगा है तो यानी कि नेगेटिव वर्ड है, यानी कि कुछ गलत या कुछ लेस. प्री का मतलब देखिए, प्री फिक्स का मतलब क्या हुआ, कोई चीज पहले लगी हुई है. राइट, तो प्री का मतलब बिफोर, जैसे प्रीव्यू देना किसी चीज का. ओके, कोई मूवी आ रही है उसका प्रीव्यू. और सबसे बड़ी चीज जो आप रोजमर्रा में करते हो, ओके, दैट इज प्रीपेड बैलेंस. ओके, यानी कि आपने एक महीने का पहले से ही आपने मनी दे दिया होता है, तो प्रीपेड, पहले से ही आपने पैसा दिया होता है. राइट, तभी आपका एक पूरा का पूरा रिचार्ज चलता है ना, एक महीने तक या फिर जितना भी टाइमिंग आपने दिया है. री का मतलब होता है आफ्टर. ओके, रिव्यू, री एनालिसिस, रिसाइकिल, बहुत सारे वर्ड्स है इससे भी. तो उसका मतलब होता है आफ्टर, कि फिर से वही होना. सब का मतलब होता है नीचे. जैसे सबमरीन क्या होती हैं, जो आपकी पर्टिकुलर रिवर्स होती हैं उसके नीचे वो चीज चल जा रही है, ऊपर से ऐसे उसका निकला होता है. सबमर्ज है कोई चीज, यानी कि वो पानी के अंदर है पूरी, तो अंडर वाटर. ठीक है, तो हम लोग हमेशा सबमरीन ये सब ऐसे एनालाइज करते हैं. ट्राई, अब ट्राई तो वेरी इजी वर्ड. ट्राई का मतलब क्या, 3, यानी कि ट्रायंगल, हमारा तिरंगा इंडिया का स्पेशली इट्स हैज गॉट ट्राई कलर्ड बोलते हैं क्योंकि 3 रंग होते हैं उसमें. या फिर किसी और भी नेशन का अगर होगा पर्टिकुलर फ्लैग तो उसमें 3 कलर होंगे, आप उसको भी ट्राई कलर बोल सकते हो. ओके, जब आपका अन लगा होता है, जैसे कि अनलाइक, अनलाइकली, अनसैटिस्फाई, अब वो अगर आप बोलोगे अन डिफरेंट वेज में. ओके, तो फिर उसका मतलब होता है नॉट. तो फिर अन वर्ड उसके लिए सस्टेन करता है. जैसे कि अगर आप बोलोगे डिफरेंट चीजें, जैसे अनप्रीफिक्स वर्ड से, जैसे कि अनवेल, अनहैप्पी, अनटाइडी, अनलकी, अनट्रेन्ड. ओके, तो उसमें ही वो आ जाता है. यूनी, जब UN I होता है तब उसका मतलब होता है एक.
जैसे यूनिफॉर्म, सब स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक ही कलर की, राइट, मतलब सेम, किसी को अलग नहीं लगना होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब यही नहीं होता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म, उसका मतलब होता है एक समान। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में खाते हो तो उनका यूनिफॉर्मिटी है, वहां पे बोला जाता है। अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो आप समझोगे, ओके। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि एक समान चीजें लगती है, आप वहां जाओगे आपको चीजें एक समान, जैसे मैकडॉनल्ड्स का आलू टिक्की है तो वही आपको मिल रहा है, और डिफरेंट चीज, मतलब यूनिफॉर्मिटी रहती है कि हाँ ये चीजें यहाँ मिल रही है। उसके बाद यूनिटी, स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग, एकता। तो यूनी वर्ड लगा है ना, उसका मतलब वन। तो आप जब भी वो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कमिंग अप टू अगर बेस, बेस वर्ड भी यही हुआ कि जैसे आपका बेस वर्ड है तो बेस का मतलब ये कि उसको ही लेके वो पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो यानी वो रूटी वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो उसमें आप एनालाइज करोगे कि मॉट या मूव, MOV लिखा है तो उसका मतलब होता है मूव, ठीक है। सैम्पल वर्ड आप देखिए, जैसे मोटर, ओके, देन इट्स लाइक मूवी। मूवी भी क्या होता है, बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ जब कर दिया जाता है तो एक मूवी बन जाती है। अगर आपको ये नोटिस करना है तो आप पुराने जमाने के वॉल्ट डिज्नी के वीडियोस कैसे बनते थे मिक्की माउस के, आप उसमें देखिएगा। मूवी भी एक तरीके से वो क्या होती है, खूब सारी पिक्चर्स का कंपाइलेशन होता है। जो वीडियो होता है आपका वो क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चर्स को एक साथ कर दो और उसके बाद चला दो तो मूवी बन जाती है, तो उसको वही कहते हैं, मतलब मेन। अगर आप उनके एनालिसिस से देखिए, ठीक है। पोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज कैरी करना, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इधर से उधर लाना, ठीक है। तो पोर्ट का मतलब यही होता है कि आप कैरी करके इधर से इधर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री है, जैसे समझ लीजिए इंडिया है, इंडिया के पास बहुत सारा वीट बन रहा है, यहाँ पे गेहूं यहाँ पे बहुत ज्यादा उग रहा है, तो एक्सेस है हमारे पास, हमने क्या किया, हमने बाहर के लोगों को बेच दिया, ये हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें उल्टा होता है। बाहर सपोज करिए आपके एप्पल के आईफोन ये सब बहुत पॉपुलर है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो बाहर बिकती है जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, वो हम बाहर से अपने पास मंगाते हैं, तो वो क्या होता है, इम्पोर्ट, ओके। तो यही चीज हुई। चलिए हम और दूसरे वर्ड्स भी देखते हैं। फिर आप देखोगे कि सफिक्स है। अब सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगा होता है, ओके। जो वर्ड है पर्टिकुलर उसके जो पीछे होगा, तब आपको पता चल जाएगा उसका में मतलब क्या है। जैसे देखिए जब फुल लिखा है तो इसका मतलब फुल ऑफ, जैसे कि पावरफुल, ओके। तो जब फुल लगा है तो आपको क्या पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारा क्या है, बहुत सारा पावर है, इसी वजह से उसमें फुल आगे लिखा हुआ है, राइट। और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, जैसे कि हेल्पफुल है, हैंडफुल, होपफुल, फियरफुल, प्लेफुल, ओके, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लेस जब लगा है तो लेस का मतलब भी आप समझ सकते हैं कितना इजीली, विदाउट, तो हार्मलेस, ओके। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे केयरलेस, कि ये केयरलेस इंसान है, तो जब लेस वर्ड लिखा होता है तब क्या हमें पता चलता है कि वो चीज नहीं है। जैसे डाउटलेस, आपको कोई डाउट नहीं है। फियरलेस, कि वो इंसान में फियर है ही नहीं, यानी कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, ठीक है। होमलेस, यानी कि उसके पास कमी है घर की, उसके पास घर नहीं है, राइट। तो और फिर आता है एलवाई, ये तो समझ लीजिए एडजेक्टिव ही होता है कि किस तरह से या किस मैनर में। ऐसे मैं बोल रही हूँ, सॉरी एडजेक्टिव बोला मैंने, इट्स एडवर्ब, मोस्टली एडवर्ब की तरह यूज होते होंगे। जैसे किस तरीके से या किस मैनर से वो चीज हो रही है, स्लोली, क्विकली, क्वाइटली, सिंपली, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए एक नॉर्मल आपकी क्लास थी जिसमें आपको पता चला कि रूट वर्ड्स एक्चुअली होते क्या है। रूट वर्ड से हमें बहुत सी चीजें पता चली जाएंगी, और इतना ना सोचिए कि जैसे रूट वर्ड्स ही आ गया तो फिर हम सोच रहे हैं कि ओके सबका मीनिंग सेम होगा। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा, यू नो, आपने अभी इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर देखा, कितना उसकी हिस्ट्री में जो जाएगा ना उसको बहुत चीजें दिखेंगी, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन वाली। इंग्लिश भी वही है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि कुछ चीजें रूल्स हैं भी और उन रूल्स के एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आपको सारे सब चीजों में मिलते हैं तो इनके भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे इन अ मैनर, ओके। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं और क्लास बनाऊंगी, इस पर्टिकुलर वीडियोस को और लाऊंगी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट होल हार्टेडली। एंड जिनको पसंद आया वो सेव भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी हेल्प करने के लिए शेयर कर सकते हैं,
एंड ऑफ कोर्स जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. इट्स लाइक अ स्मॉल चैनल विच इज़ ग्रोइंग एंड आई होप ये ज़्यादा फ्लरिश करे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी वेरी मच.